जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम एक नए सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूथ एंड स्ट्रेस। सबसे पहली डिस्कशन में हम स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे और इस सीरीज़ में अगले आने वाली डिस्कशंस में हम इसके एक एक कारणों का विस्तृत विश्लेषण और उनके समाधान के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। मेरी समझ में दोस्तों, अगर किसी भी चीज़ के बारे में हमें अधूरी जानकारी हो तो उसके लिए हमें समस्या का सामना तो करना पड़ता है। ऐसा ही मेरा मानना है कि स्ट्रेस के बारे में भी हमारी जो जानकारी है वो काफ़ी हद तक अधूरी है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं पूरी जानकारी लेने के इस सिलसिले को। स्ट्रेस से बचना तो नामुमकिन है। किसी भी लाइफ सिचुएशन का पहला रिस्पॉन्स स्ट्रेस ही होता है। फिर चाहे ये समस्या बहुत गंभीर श्रेणी में क्यों ना आती हो, जैसे रिलेशनशिप ब्रेकअप, सेल्फ डाउट, निर्णय लेने में प्रॉब्लम होना, ज़्यादा सोचना, एडिक्शन या फिर जॉब से निकाले जाने जैसी समस्याएं हों, या फिर कम गंभीर श्रेणी में क्यों ना हो, जैसे ऑफिस के लिए लेट होना, फ़ोन पर कम बैटरी शो करना, बाहर किसी खराब मौसम की वजह से अपना काम छूट जाना इत्यादि। या फिर इससे और कम गंभीर समस्या जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या अपने किसी डेटिंग प्रोफाइल पर अननोटिस चले जाना या कम लाइक आना। स्ट्रेस तो हो ही जाता है। दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि ब्रेन का स्ट्रेस रिस्पॉन्स ही एक ऐसी कड़ी है जो कि हमारे थॉट्स को एक्शंस में कन्वर्ट करती है, यानी सोचने को करनी में कन्वर्ट करती है। और वहीं जीरो लेवल स्ट्रेस होना यानी एक मृत इंसान की इंडिकेशन। जी हाँ, स्ट्रेस हमारे डेली लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ एक और स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में रोमांच, खुशी और उत्साह लाता है, वहीं दूसरी ओर उच्च स्तर की उपलब्धियों के लिए भी स्ट्रेस का होना बहुत ज़रूरी है। यकीनन आपको सुनने में बहुत अटपटा ज़रूर लग रहा होगा, पर यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल नहीं। जब भी हम कोई हॉरर मूवी देखते हैं या कोई मोटर स्पोर्ट्स देखते हैं या इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा हो टीवी पर, तो क्या बात है, इन सब चीज़ों को एक्साइटिंग बनाने में स्ट्रेस का ही हाथ होता है। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेस एक खुशी देने वाला माध्यम भी है। ये हमारी लाइफ में ऊर्जा, रोमांच और स्फूर्ति का संचार करता है। स्ट्रेस कभी अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, ये जीवन का एक अभिन्न अंग है। इसीलिए स्ट्रेस होना न केवल जिंदा होने का प्रतीक है, बल्कि ये बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी भी है। हाँ, बहुत ज़्यादा या बहुत कम स्ट्रेस होना हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों, अगर हम लोग ये निष्कर्ष निकालें कि ऑप्टिमम पॉइंट का स्ट्रेस हमारी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और हेल्थ को बढ़ाता है, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। हम अक्सर ये सुनते हैं कि मैनेजिंग स्ट्रेस इज़ मैनेजिंग लाइफ, लेकिन फिर भी हम इसे इतना मिसमैनेज करते हैं कि हम एक तनावपूर्ण परिस्थिति में पहुंच जाते हैं। और हम में से कुछ लोग दोस्तों स्ट्रेस को बिल्कुल ख़त्म करने की तरफ फोकस करते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, स्ट्रेस को ख़त्म नहीं, केवल मैनेज करना होता है। तो आइए दोस्तों, एक ऐसा जीवंत एग्जाम्पल लेते हैं जो हम में से तकरीबन सभी महसूस कर चुके हैं और इसे बहुत ही कुशलता से मिसमैनेज भी कर चुके हैं। दोस्तों, जब हमारे एग्ज़ाम्स में 1 महीना बाकी रह जाता है तो हम बहुत ही स्मार्टली गोल्स बनाते हैं, टाइम टेबल्स बनाते हैं, टारगेट्स बनाते हैं और फिर उसे दीवार पे चिपका देते हैं। और फिर अगले दिन जब उस पर अमल करने की बारी आती है तो हम अपनी एग्ज़ाम की डेट शीट निकाल के बैठ जाते हैं और ये ढूंढने लगते हैं कि 2 एग्ज़ाम्स के बीच में गैप कितना है, 2 दिन, 3 दिन, अरे ये तो काफ़ी गैप है, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। और फिर क्या दोस्तों, एक अनप्रोडक्टिव थॉट्स की तो मानो जैसे झड़ी ही लग गई है। और यही अनप्रोडक्टिव थॉट्स हमसे फिर अनप्रोडक्टिव एक्शंस भी करवाते हैं। और फिर एक दिन जब एग्ज़ाम्स में केवल 1 सप्ताह बच जाता है, हम फिर से नए टाइम टेबल्स बनाने और उन पर अमल नहीं कर पाने के बीच बहुत सारा टाइम और एनर्जी वेस्ट कर लेते हैं। हमें थकावट महसूस होने लगती है क्योंकि अभी हमें ये भी समझ आना बंद हो गया है कि कौन सा सब्जेक्ट हम कहाँ से शुरू करें और कितना सिलेबस कवर करें ताकि हम पास हो जाएं। और हम दिन रात एक कर देते हैं। और फिर एक दिन इस तनावपूर्ण स्थिति में हमें अचानक से भगवान याद आने लगते हैं। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से हम प्रार्थना में जुट जाते हैं कि हे प्रभु, हमें इस परिस्थिति से जो हमारी खुद की पैदा की हुई होती है किसी तरह पार लगाएं। और ये सिलसिला रिजल्ट्स तक जारी रहता है। दोस्तों, यकीन मानिए, रिज़ल्ट आने पर और उसमें ना फेल होने की इतनी खुशी होती है कि हम भगवान को वापस स्वर्गलोक भेज देते हैं इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि याद करने पर अगले साल फिर प्रकट हो जाना। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि ऐसी परिस्थिति हम कई सालों से क्रिएट करते आ रहे हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस में जहां पूरे साल पढ़ाई होती है, सिलेबस तब भी छूट जाता है, वहीं हमको पता होते हुए भी कि हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स कब हैं, हम एक लेसर क्रिटिकल सिचुएशन को एक हाईली क्रिटिकल सिचुएशन में तब्दील भी करते आ रहे हैं और पास भी होते रहे हैं। कई सालों से हम इसकी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और ये डिलेड ब्रेन रिस्पॉन्स अब हमारी सिस्टम का एक हिस्सा बन चुका है। आज जब असल ज़िंदगी में कोई सिलेबस नहीं,
कोई सॉल्व पेपर्स नहीं, कोई गाइड नहीं। हमारी यही आदत हर वक्त कई सारे लेसर क्रिटिकल सिचुएशंस को क्रिटिकल स्टेज तक ले आ रही है। लेकिन अब ये ब्रेन का धीमा रिस्पॉन्स सिस्टम वैसे रिजल्ट्स नहीं दे रहा। ये बात नहीं कि हम हर बार फेल हो रहे हैं, पर हर वक्त हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस ज़रूर कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि ब्रेन का ये डिलेड रिस्पॉन्स सिस्टम केवल एक आदत है जिसके चक्रव्यूह में फंसकर हम अपना नुकसान हर वक्त करवा रहे हैं। दोस्तों, हमें पता होता है कि हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ गंवा रहे हैं। इस वजह से हमारे अंदर एक फ़ियर चलने लगता है, और जब ये फ़ियर इंडेक्स एक लेवल को पार कर जाता है तो हम कोई भी एक्शन लेने से इसलिए कतराने लगते हैं कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। और जब हम अपनी सोचनी को करनी में तब्दील नहीं कर पाते हैं तो हमें अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगने लगता है। यही आगे चलकर क्लिनिकल डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स का कारण भी बनता है। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कि इस चक्रव्यूह को हम कैसे तोड़ें। दोस्तों, अगर हम इस हैबिट लूप पे दोबारा नज़र डालें तो लंबे टाइम से डिलेड रिस्पॉन्स के कारण हताश होकर अब हम टोटली इनएक्शन में जा चुके हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि क्योंकि हम फेलियर से इतना डरते हैं, इसलिए हमने एक्शन लेना ही बंद कर दिया है। और दोस्तों, यही क्योंकि और इसलिए वाले ट्रैप से बाहर ना निकल पाने के दो कारण हैं। पहला, हमारी इच्छाओं और ज्ञान की कमी की वजह से हम लोग एक्शन नहीं ले पाते, और दूसरा, एक्शन ना लेने की वजह से उसके क्या नतीजे होने वाले हैं इस बारे में हमने सोचा नहीं होता। कुछ सजेशंस दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी बनना चाहते हैं वो क्यों बनना चाहते हैं, इसके 4 पॉइंट्स लिखें और अगले 4 दिन तक इस पर फोर्सफुल एक्शन लेने का प्रयास करें। ऐसा करने से न केवल आप अपने इनएक्शन वाले मोड से बाहर निकल पाएंगे, बल्कि आप अपने आप को प्रोत्साहित कर पाएंगे इसी व्यवहार को जारी रखने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको छोड़े जा रहे हैं कुछ और टिप्स के साथ। हमारे आने वाली वीडियो रिलेशनशिप चैलेंजेस, ब्रेकअप्स और रिजेक्शंस के बारे में है, जो कि एक और बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण है। जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए जय हिंद।